नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गरम है और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज खबर गरम है में बात अलग अलग खबरों को लेकर, लेकिन सबसे पहले जिस खबर को लेकर हम बात करेंगे जरा उसको सबसे पहले आपको बता देते हैं। दरअसल सीएम सिरसा गए और यूं तो होली मिलन कार्यक्रम वहां पर था, लेकिन हो कुछ और गया। सीएम सुर्खियों में आ गए और सवालों में बीजेपी का होली मिलन समारोह भी, क्योंकि आरोप है कि कार्यक्रम में सीएम के सामने ही धज्जियां उड़ाई गईं, धज्जियां आचार संहिता की। पहले तस्वीरों का लुत्फ उठाइए। एक तरफ बीजेपी के झंडे लहरा रहे हैं, दूसरी तरफ सीएम साहब मुस्कुरा रहे हैं। फूलों से स्वागत हो रहा है। भाजपा का होली मिलन कार्यक्रम है। और अब इनको देखिए, सुरखाब पर्यटन कॉम्प्लेक्स के कर्मचारी हैं ये, यानी सरकारी कर्मचारी। तो वो बीजेपी के होली मिलन कार्यक्रम में क्या कर रहे हैं? सवाल बड़ा है। खैर, होली है, हंगामा तो होगा। होली के रंग में सियासत का भंग घुल जाए तो क्या होगा? वही होगा जो सिरसा में हुआ, आचार संहिता का उल्लंघन। खट्टर साहब का मन भी खट्टा हुआ होगा। चुनावी उन्माद में नियम धराशाही हो गए, कानून का कत्ल हुआ, आचार संहिता का उल्लंघन हो गया। किया किसने? सत्ताधारी दल ने, बीजेपी ने। सिरसा में सवाल सुलगे, सिरसा में पेच उलझे, सवालों का सामना करना होगा। सवाल बड़े हैं, पहाड़ बनकर खड़े हैं। कैसे सरकारी कर्मचारी भाजपा के होली मिलन समारोह में काम कर रहे थे? कैसे पर्यटन विभाग के लोग लगे थे, डटे थे, जुटे थे? साहब आ रहे थे तो भूल गए आचार संहिता और पार्टी विशेष के कार्यक्रम में लगा दिया सरकारी कर्मचारी को। देखिए तो, कैमरा देखते ही पहचान छिपाने लग गए, बचने बचाने लग गए। आचार संहिता के उल्लंघन का और मामला भी देखिए। बीजेपी के कार्यक्रम में सरकारी वाहनों का इस्तेमाल देखिए और इसमें शामिल हैं कई चेयरमैन। पावर है, ओहदा है, लेकिन सर कानून सबसे बड़ा है। आचार संहिता में किसी पार्टी विशेष के कार्यक्रम में सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करना क्या गलत नहीं है? वैसे कैमरा देखते ही साहब 9-11 हो गए। सिरसा भाजपा प्रभारी व वेयर हाउस चेयरमैन श्रीनिवास गोयल से सवाल पूछने की कोशिश भी की, लेकिन वो अपनी सरकारी गाड़ी लेकर निकल गए। खट्टर साहब के पकवान में खटास तो पड़ गई। नजरें अब चुनाव आयोग पर है और क्या कार्रवाई होती है इस पर भी। सिरसा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो चुनावों का मौसम है और चुनावों के इस मौसम में सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है आदर्श आचार संहिता का। लेकिन ये जो पाठ है वो अलग अलग राजनीतिक दलों को जब पढ़ाया गया तो शायद बीजेपी ने वो क्लास नहीं ली। इसलिए कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके नेता ये पाठ पढ़ना भूल गए और ये समझना उनको शायद नहीं आया कि आदर्श आचार संहिता का मतलब क्या है और अपने निजी कार्यक्रम के अंदर सरकारी महकमे का जो इस्तेमाल किया गया, जो दुरुपयोग किया गया, आखिर उसका किस तरीके से इस्तेमाल था वो हमने आपको इस रिपोर्ट के जरिए जरूर दिखा दिया। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये कि दूसरे राजनीतिक दलों की तरफ से इससे पहले भी, क्योंकि जींद का उपचुनाव जब हुआ था तो उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विरोधी खेमों की तरफ से यह सवाल उठाया गया था कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ और दूसरी तरफ सरकार कहीं ना कहीं जो सरकारी मशीनरी है उसका गलत इस्तेमाल कर रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जरा उनसे भी समझ लेते हैं। अमित, क्या पूरा मामला है और कैसे ये तस्वीरें सामने आई? जी शुभेंदु, लगातार जो है चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन नहीं करने को लेकर प्रशासन अपनी हिदायतें जारी करता है, चुनाव आयोग करता है, लेकिन यहाँ सीधे रूप में आज मुख्यमंत्री के जो होली मिलन समारोह था उसमें आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई।
सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं ली गई। पर्यटन विभाग के कर्मचारी है वो जलपान की व्यवस्था संभाल रहे थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था। और जब हरियाणा न्यूज की टीम वहां पहुंची तो कर्मचारियों ने अपने जो परिचय पत्र थे वे छुपाने लग गए। और इसके अलावा जो हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के चेयरमैन श्रीनिवास गोयल, वे सरकारी गाड़ी में सवार होकर भाजपा के कार्यक्रम में आए। तो तमाम तरह की जो चीजें थी यहाँ पर नजर आई, जिसमें आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा था। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ एक ये भी आई कि जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, जो सिरसा लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर हैं, वे भी इस मामले में कुछ भी बोलने से बचते दिखाई दिया। हालांकि उन्होंने कैमरे के ऊपर कुछ नहीं बोला, लेकिन इतना जरूर कहा कि जो संबंधित लोग हैं उनको नोटिस दिए जाएंगे। और उन्होंने दूसरे लोगों की ड्यूटियां लगानी चाहिए कि वे कुछ बोल दें इस मामले पर। लेकिन लगातार अधिकारी जो है इस मामले पर बचते रहे बोलने से, क्योंकि सीधे रूप में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का यह मामला था और वे बचना चाहते थे कुछ भी बोलने से। जी शुभेंदु। अमित, लेकिन हम दोबारा से जरा शुरुआत में चले जाते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक भारतीय जनता पार्टी का ये निजी कार्यक्रम था, सरकारी गाड़ी वहां पर, सरकारी अफसर वहां पर, लेकिन जो कार्ड उन्होंने पहना हुआ था वो उस निजी कार्यक्रम का ही था। उस बारे में क्या सवाल पूछा गया था उनसे? जी बिल्कुल शुभेंदु, सबसे बड़ा सवाल, जो बड़ी विडंबना की बात यही थी कि इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने किया था और होली मिलन समारोह में जो जलपान व्यवस्था के प्रभारी। ठीक है अमित, आप हमारे साथ बने रहिए, जरा फोन लाइन पर आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता संजय शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है संजय जी आपका कार्यक्रम में। आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर एक आरोप अब लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, क्योंकि सिरसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक निजी कार्यक्रम, लेकिन उसके अंदर जो मौजूदगी थी वो सरकारी कर्मचारियों की थी। और कहीं ना कहीं जो दुरुपयोग था सरकारी मशीनरी का, सरकारी गाड़ी वहां पर नजर आती है, कर्मचारी वहां पर नजर आते हैं, काम कर रहे होते हैं भारतीय जनता पार्टी के निजी कार्यक्रम के अंदर। क्या कहेंगे आप सबसे पहले इस पर? देखिए शुभेंदु जी, आपने ये विषय बताया है, लेकिन जहां तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों की बात है, आज होली मिलन के कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी के कई स्थानों पर थे, उसी के नाते आज सिरसा में भी ये कार्यक्रम था और भारतीय जनता पार्टी ने अपने लेवल पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया था। कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था, लेकिन हो सकता है कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी वहां पर वैसे आया हो, कोई उसके जिम्मे कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई उसके जिम्मे कार्यक्रम के लिए कुछ करने का नहीं था, कोई इस तरह की कोई जिम्मेवारी इसको नहीं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद जानती है कि आदर्श आचार संहिता जो है चुनाव के लिए, अगर जानती हैं तो आप ये समझिए कि वहां पर जो सरकारी अधिकारी वहां पर आए, सरकारी गाड़ी वहां पर मौजूद नजर आई, कार्यक्रम आपका निजी, ये खुद आप मानते हैं, लेकिन सरकारी मशीनरी तो वहां पर नजर आ रही थी। मतलब क्या समझे उसका? कि वो सरकारी गाड़ी वहां पर क्यों आई? हो सकता है वहां से वो गुजर रही हो सरकारी गाड़ी, किसी से कोई अधिकारी मिलने आया हो सकता है कोई मुख्यमंत्री जी से कोई फाइल साइन कराने के लिए वो सरकारी गाड़ी वहां पर आई हो, कोई सरकारी संदेश देने के लिए। चलिए अगर हम ये भी मान लें, यदि हम संजय शर्मा जी आपकी बात पर ही भरोसा कर लें, लेकिन जरा एक बात तो बताइए कि मीडिया का कैमरा जब उनके पास तक पहुंचता है, बचने की कोशिश करते हैं और आनन फानन में वहां से भाग निकलते हैं। नहीं, वो हो सकता है ये संयोग तो नहीं हो सकता है, ये सारी चीजें संयोग तो नहीं हो सकती हैं। नहीं, उसमें देखिए शुभेंदु, इसको आप हर तरह से अपने एंगल से भी देख सकते हैं। एंगल देखने का सभी तरह के लोगों का हो सकता है, मीडिया का अपना एंगल हो सकता है, बाकी लोगों का एंगल अलग हो सकता है। यानी कि आप अपना एंगल ढूंढ रहे हैं इसमें? नहीं, मैं अपना एंगल नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ कि वस्तु स्थिति क्या थी उसको समझना होगा ना, कि मुझे तो अभी तुरंत कोई जानकारी नहीं है, आपने मुझे फोनों पे लिया है, मैं इसकी जानकारी ले सकता हूँ। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि मुख्यमंत्री खुद इस बारे में सचेत हैं कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और उसमें कोई भी ऐसा काम ना हो जिसके आधार पर कोई परेशानी का मामला हो। मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री ने स्वयं किसी को बुलाया होगा या पार्टी ने किसी लेवल पर किसी कर्मचारी को या अधिकारी को वहां पर बुलाया होगा। कोई कर्मचारी अधिकारी अपने, लेकिन वहां काम तो हो रहा है ना, वहां कर्मचारी इन्वॉल्व तो है ना, सरकारी मशीनरी, सरकारी गाड़ी वहां पर है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुख्यमंत्री ने बुलाया, लेकिन वहां पर हैं, वहां पर मौजूद हैं। जी मैं ये कह रहा हूँ, किसी का कहीं पर होना यह साबित नहीं कर सकता कि वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन अगर कोई सरकारी कर्मचारी वहां व्यवस्था में लगा हुआ है, मुख्यमंत्री जी के आभक्त में लगा हुआ है, उनके
किसी गाड़ी को कोई चला रहा है या सरकारी गाड़ी में मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं तो उसको आप आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मान सकते हो। मैं वही कह रहा हूँ, तो जांच का विषय हो सकता जो है कार्यक्रम है, जो कार्यक्रम के जरिए जो मिलेगा। तस्वीरें सामने आ रही है, संजय शर्मा जी मैं थोड़ा सा और इसमें बता देता हूं, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें सरकारी जो कर्मचारी हैं ना सिर्फ उनकी बात है, बल्कि सरकारी गाड़ी वहां पर जो हरियाणा सरकार की है वो भी वहां पर नजर आती है। अगर आप काम कर रहे हैं ठीक है, लेकिन सरकारी मशीनरी जो सरकारी कामकाज है यदि आप उसके लिए आते हैं तो ठीक है, लेकिन कार्यक्रम के अंदर वो भी भारतीय जनता पार्टी का निजी कार्यक्रम, जैसा कि आप खुद ये मानते हैं कि निजी कार्यक्रम था, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर मौजूदगी और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल। शुभेंदु जी मैं वही कह रहा हूँ कि आपके देखने का एंगल हो सकता है ये, लेकिन वो कर्मचारी चलिए ठीक है, क्यों आया, वो ठीक है, गाड़ी क्यों ठीक है, आई, शायद हम ये तो हमारा जांच का नजरिया विषय शायद हो सकता अलग है हो, ठीक है, लेकिन जरा आप हमारे साथ बने रहिए संजय शर्मा जी। कांग्रेस पार्टी से केवल ढींगरा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। केवल जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया हम लेना चाहेंगे। आचार संहिता लागू हो चुकी है और आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से सख्ती से यह कहा गया कि आपको अनुपालना करनी होगी, चाहे मंत्री हो चाहे नेता हो कोई भी हो, पालना करनी होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक निजी कार्यक्रम, उसके अंदर सरकारी गाड़ियां, सरकारी कर्मचारी वहां पर नजर आते हैं। प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, जिस तरह से सरकारी अगर प्रोग्राम है और भाजपा का सरकार का जो इलेक्शन का प्रोग्राम है, अगर उसके अंदर ये गाड़ियां यूज हो रही हैं तो ये सरासर उसका जो आचार संहिता का उल्लंघन है और संजय जी को ये मानना चाहिए कि हम इसकी इंक्वायरी कराएंगे और जो भी इसमें कोई गलत पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये तो ये मान नहीं रहे, ये उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह से संजय जी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि भाजपा सरकार 5 साल यही कुछ करती आई है। आज जब इलेक्शन का दौर आ गया अभी भी यही काम करेंगे और सरकारी कामों का जो आचार संहिता के होने के बीच में अगर दुरुपयोग करवाएंगे तो ये तो बहुत ही एक निंदनीय विषय है। तो इसके ऊपर इनको इंक्वायरी सरकार को करवानी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो आप लोग भी जाइए ना, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जाइए वहां पर, और अगर आपको लगता है आप भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। देखिए, शिकायत तो अब सिरसा का मामला है, बीजेपी का फंक्शन है, उसमें कांग्रेस का आदमी क्यों जाएगा। लेकिन जहां तक ये खबर आ रही है जो जिस तरह से आप बता रहे हैं, क्योंकि मैं तो चंडीगढ़ में हूं, लेकिन अगर इस तरह से वहां पे बीजेपी के फंक्शनों में अगर सरकारी गाड़ियां चल रही हैं तो ये सरासर आचार संहिता का उल्लंघन है। तो इसके बीच में कार्रवाई तो होनी चाहिए। और अगर जिस तरह से आपके लोगों ने कोई ना कोई इसके ऊपर जो है संज्ञान भी लिया होगा, कोई कैमरे से कैद भी हुआ होगा और अगर सरकारी गाड़ी का भी नंबर कोई कैद हुआ होगा तो ये जरूर कार्रवाई बनती है और ये कार्रवाई होनी भी चाहिए। नहीं, सरकार, आपको लग रहा है कि सरकारी मशीनरी का, न सिर्फ इस मामले को लेकर, जींद उपचुनाव के अंदर भी आपने कहा कि सरकार की तरफ से कोशिश की गई, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, ये विपक्ष की तरफ से आरोप लगते रहे। आपको लगता है कि अब आने वाले समय में इसी का दुरुपयोग किया जाएगा? चंदू जी, मैं तो बिल्कुल सही कह रहा हूं कि ये दुरुपयोग पार्टी 5 साल करती रही और अभी भी ये अगर कर रही है तो ये गलत बात है। और ये देखिए, ये आचार संहिता का उल्लंघन है सीधा सीधा, और इनकी इसके ऊपर जो है इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए। ये प्रवक्ता साहब अगर ना भी माने तो भी इलेक्शन कमीशन का फर्ज ये बनता है उसके ऊपर कार्रवाई करे, क्योंकि मैं उनकी इलेक्शन कमीशन की भी कल परसों सुन रहा था। इलेक्शन कमीशन जो असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर है वो खुद कह रहे थे कि कहीं भी कोई सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग नहीं होगा और इसके लिए हम तत्पर रहेंगे और एकदम से एक्शन करेंगे। तो इसके बीच में 100% एक्शन होना चाहिए, लेकिन मुझे इसकी क्लिप मिल जाएगी तो मैं खुद इसके बारे में कंप्लेंट करूंगा। ठीक है, संजय शर्मा जी क्या कहेंगे? सरकारी गाड़ी यदि वहां पर नजर आती है और कार्यक्रम निजी है, क्या कहेंगे इस पर? मान जाइए अब तो इसको, इस खबर को दिखा दिया है और कुछ लोग अगर कंप्लेंट भी करेंगे चुनाव को, चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट संवैधानिक दायरा है, व्यवस्था है। चुनाव आयोग इसके बात के लिए सक्षम है कि किस बात के खिलाफ कार्रवाई किस तरह से करनी है, क्योंकि उसमें सरकार की दखलंदाजी नहीं है। चुनाव आयोग अपने लेवल पर उस तो एक्शन लेगा। मुझे लगता है कि किसी बारे में कोई जल्दबाजी में कोई बात कह देना कि वो गाड़ी क्यों आई वहां पर, किस लिए आई, क्या वो काम कर रही थी, ये तो जांच का विषय है ना, और चुनाव आयोग इसकी जांच करेगा। हमें इसको विश्वास करना चाहिए चुनाव आयोग के ऊपर और चुनाव आयोग इसको लेगा। लेकिन कांग्रेस के लोग उपदेश ज्यादा देते हैं,
खुद इंप्लीमेंट नहीं करते चीजों को, लेकिन दूसरी पार्टी को उपदेश ज्यादा देते हैं। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी चुनाव आयोग के मामले में दखलंदाजी नहीं करेगी और चुनाव आयोग इसके लिए स्वतंत्र है। नहीं, वो तो जो कार्रवाई करना चाहेगा तो उसको लगेगा संजय जी, गलत हुआ है तो केवल ढींगरा साहब ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यदि ये लगता है कि वो सही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो वो चुनाव आयोग के सामने खुद जाएं और उनके समक्ष जाकर ये कह दें कि आप जांच कर लीजिए साहब, जो होगा वो उसके लिए हम तैयार हैं। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी को नोटिस देगा, उसका हम जवाब देंगे। उस अधिकारी को अगर नोटिस दिया जाएगा तो अधिकारी जवाब देगा। तो मुझे लगता है कि कोई पहले ही परिणाम निकाल देना, कोई पहले ही नतीजा निकाल देना कि ये आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, मुझे लगता है ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से केवल ढींगरा जी, जिस तरीके से मौजूदा वक्त की स्थिति है, चुनाव सर पर हैं और उससे पहले आदर्श आचार संहिता को लेकर जिस तरीके से चुनाव आयोग की सख्ती नजर आती है, आपको लग रहा है कि सरकार आज इस स्थिति में है कि उल्लंघन करे, अपनी इमेज खराब कर ले? नहीं, ये बात नहीं है। बेसिकली बात ये है कि जिस भी आदमी ने ये गलत काम किया है, अगर सरकारी गाड़ी निजी प्रोग्राम में आई है और वो उल्लंघन अगर उन्होंने किया है उस बात का, तो उनके खिलाफ बीजेपी को सीधा सीधा लिख के देना चाहिए। इंस्टेड ऑफ ये ओपोजिशन इस बात का काम करे, संजय जी के मुखबिर से खुद निकलना चाहिए कि हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये उनको बताते हुए नजर आ रहे हैं। संजय जी अब तो कह दीजिए। मैंने कोई बचाने की बात ही नहीं की भैया जी, आप तो बड़े समझदार प्रवक्ता है। मैंने कहा कि मैं उसको बचाने की बात कर, मैं ये कह रहा हूं कि अगर टीवी चैनल पे किसी गाड़ी का दिखाया गया तो चुनाव आयोग स्वयं भी संज्ञान लेगा और अगर इस तरह का कोई दुरुपयोग हुआ है तो वो सक्षम है उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। लेकिन जल्दबाजी में कोई नतीजा निकाल लेना ठीक नहीं है। हमें चुनाव आयोग पर विश्वास होना चाहिए कि चुनाव आयोग इस देश की स्वतंत्र संवैधानिक एक व्यवस्था है, वो इस बारे में निर्णय लेगा, उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। हम क्यों फालतू की बहस कर रहे हैं? अगर किसी ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है तो वो लेगा, कार्रवाई करेगा। नहीं, ये बिना बात का नहीं है। ऐसा भी हुआ है कि आचार संहिता का उल्लंघन करने की वजह से संजय शर्मा जी, हम निर्णय वाले नहीं है, हम निर्णय लेने बड़े बड़े नेताओं को झटका लगा है। सुनिए, ना तो हरियाणा न्यूज कोई इस निर्णय लेने वाली संस्था है, ना मैं डॉक्टर संजय शर्मा कोई निर्णय लेने वाली क्षमता है, ना हरियाणा सरकार कोई निर्णय लेने वाली कोई संस्था है। देखिए, चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट संजय शर्मा जी, लेगी। हम क्यों एक छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है। केवल ढींगरा जी ने भी ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी से बार बार जब ये कहा जा रहा है तो ये खुद ही स्वतः आकर चुनाव आयोग के समक्ष जाकर, जब बार बार ये सवाल उठ रहा है तो खुद ही जाकर कह दीजिए कि इस मामले में जांच कर लीजिए, जो दूध का दूध है, पानी का पानी है, वो सामने आ जाएगा। यदि गलत है तो हम स्वीकार कर लेंगे। क्यों जल्दबाजी में कोई परिणाम निकाल रहे हो, कोई नतीजा क्यों निकाल रहे हो? दूध का दूध और पानी, ये सरकार दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली सरकार है, ये कानून को मानने वाली सरकार है, ये न्याय करने वाली सरकार है, ये व्यवस्था परिवर्तन करने वाली सरकार है। इसलिए इस सरकार पे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ऊपर आप विश्वास रखिए। वो किसी के भी अधिकारों का उल्लंघन अगर हुआ है तो उनके वो दखलंदाजी देने वाले व्यक्ति हैं ही नहीं। चुनाव आयोग स्वयं संज्ञान लेगा। चुनाव आयोग अगर कोई विपक्षी पार्टी कोई ऐसा काम करती है, कोई ऐसी एप्लीकेशन देती है, तो चूंकि हर किसी को अधिकार है इस तरह की बात कहने के, आम नागरिक को भी है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को भी है, मीडिया को भी है, सब दे सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो जरूर चुनाव आयोग इसके बारे में निर्णय लेगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि हम पहले ही क्यों इसको आदर्श आचार संहिता को उल्लंघन मान करके ही चल रहे हैं कि ऐसा ही हुआ है। वो तो जांच का विषय है ना, चुनाव आयोग जांच करेगा तो निर्णय लेगा। केवल जी खुले तौर पर कह रहे हैं कि जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन आप जाइए तो सही, आप कोशिश कीजिए, वहां पर शिकायत तो दर्ज कीजिए, उसके बाद तैयार हैं हम। संजय जी शिकायत करने के लिए तैयार नहीं है। संजय जी को खुद संज्ञान लेना चाहिए। विपक्षी तो संज्ञान लेते हैं और जो सत्ता पक्ष है वो उस बात को नकारता है, लेकिन इनको खुद संज्ञान लेना चाहिए अगर इन्होंने ये काम नहीं करवाया। मुझे ऐसा लगता है ये खुद ही काम करवा रहे हैं, इसीलिए ये भाग रहे हैं। चलिए, खैर बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। संजय शर्मा जी और केवल जी, दोनों का ही बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ एक चीज जरूर है, आदर्श आचार संहिता को लेकर
बेहद गंभीर स्थिति है आज पूरे प्रदेश के अंदर, क्योंकि जहां एक तरफ आदर्श आचार संहिता को लेकर चुनाव आयोग बेहद सख्त है, वहीं दूसरी तरफ यदि इस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है तो बेहद चिंताजनक स्थिति है। रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए।